नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को लिखा पत्र, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की उठाई मांग। दुष्यंत ने राज्यपाल से की फ्लोर टेस्ट की मांग। एक फोन कॉल ने दूर की कांग्रेसियों की नाराजगी, गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस को खड़गे ने किया एकजुट। अब सिरसा में हुड्डा और अंबाला में शैलजा करेंगी प्रचार। हरियाणा की जेल में जलेबी बाबा की मौत, कई महिलाओं से किया था दुष्कर्म, मिली थी 14 साल की सजा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखा। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। दुष्यंत चौटाला ने लिखा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से पत्र में मांग की है, सरकार के पास विश्वास मत नहीं रहा, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाकर सरकार फ्लोर टेस्ट पास करे। बता दें कि हरियाणा में सियासी भूचाल आने के बाद जहां हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, उसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस भी सरकार को गिराने की कोशिश में नजर आ रही है। बता दें कि अब हरियाणा कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। साथ ही कांग्रेस ने सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए और नेताओं को यह भी जता दिया कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर ही विधानसभा के टिकट तय होने हैं। इसके बाद एक एक करके चारों नेता प्रत्याशियों के साथ आ चुके हैं और प्रचार में जुट गए हैं। गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला है। सबसे पहले खड़गे ने लोकसभा की टिकट कटने से नाराज नेताओं की क्लास ली। खड़गे ने एक एक करके चारों नाराज नेताओं किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, करण दलाल और चौधरी वीरेंद्र सिंह को फोन किए और उनको एकजुटता का पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं, सभी नेताओं को लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद खड़गे ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से प्रत्याशी कुमारी शैलजा को भी फोन किए। दोनों नेताओं को गुटबाजी खत्म कर एक दूसरे की मदद और प्रचार के लिए सख्त संदेश दिया गया है। संभावना है कि आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा के लिए सिरसा में वोट मांगेंगे और कुमारी शैलजा अंबाला से प्रत्याशी वरुण मुलाना के लिए कैंपेनिंग करेंगी। हरियाणा में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे यहां का राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं वोट काटने नहीं बल्कि 2 लुटेरों की रांत काटने आया हूं। वहीं कांग्रेस और आप के बहाने उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश में हालात ठीक नहीं है। 10 सालों में देश में सरकार ने आम जनजीवन को परेशान कर दिया है। और अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशी लोगों के बीच में आकर यह नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या किया है और आने वाले समय में क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तो पिता का तक का नाम लोगों को पता नहीं है, जबकि अभय चौटाला की 4 पीढ़ियों के बारे में प्रदेश जानता है। अभय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अब गारंटी दी है कि इनेलो की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी जाएगी। हरियाणा के करनाल के एक युवक की ऑस्ट्रेलिया में हत्या के आरोप में स्थानीय पुलिस ने 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भी हरियाणा के करनाल के ही रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार करनाल के रहने वाले अभिजीत और रोबिन को न्यू साउथ वेल्स के गोलबर्न से गिरफ्तार किया गया है। विक्टोरिया पुलिस ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल करनाल के गगसीना गाँव का रहने वाला नवजीत 2022 में पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां पर सब सही चल रहा था। 6 मई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में नवजीत जब 2 युवकों के बीच हो रही लड़ाई को रोकने के लिए गया तो उसे चाकू मार दिया गया। नवजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। नवजीत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी एक बड़ी बहन है।
नवजीत एमटेक की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और उसके पिता किसान हैं। बेटे की पिता ने जमीन बेचकर पढ़ाई के लिए भेजा था और इस पूरे घटनाक्रम में नवजीत का कोई कनेक्शन नहीं था। वह दोनों आरोपियों के बीच रूम रेंट को लेकर हुए झगड़े में बीच बचाव करने गया था, क्योंकि दोनों आरोपी करनाल के बस्ताड़ा गांव से थे, लेकिन उसे चाकू मार दिया गया। उधर उसके घर में मातम पसरा हुआ है और परिजन शव का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में हिसार के केंद्रीय जेल 2 में कैद जलेबी बाबा के नाम से मशहूर कैदी बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी की मौत हो गई। मंगलवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई थी तो पुलिसकर्मी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां डॉक्टरों ने आज उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि जलेबी बाबा दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत 14 साल की सजा काट रहा था। उस पर आरोप था कि उसने कई महिलाओं के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। उसकी इन हरकतों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। तब मामला चर्चित बना और कोर्ट ने बाबा को 14 साल की सजा सुनाई थी। पुलिस के मुताबिक जेल में बाबा कई दिनों से बीमार था। उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज लाया गया तो उसकी तबीयत में सुधार हुआ और उसके बाद उसे वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया, लेकिन बैरक में उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दोबारा लाए तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। देश भर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं करनाल में भी महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर महाराणा प्रताप चौक पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक अन्य लोगों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर शिरकत की। वहीं इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पहुंचकर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े नेता भी उपस्थित रहे। यह महापुरुषों का देश है। हमें गर्व होता है ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं। आने वाली पीढ़ियों को भी उस इतिहास के बारे में जानकारी लगती है कि हम उनके जन्म जयंती को, उनके दिवसों को इसीलिए एकत्र होकर के मनाते हैं कि जो इतिहास, जो कष्ट जो उन्होंने सहे हैं, वो कष्ट आने वाली पीढ़ियों को ना हो। हम चेत रहे, एकजुट रहे और एकजुट होते हुए इस अखंड भारत को मजबूत करते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने का हम काम करें। यमुनानगर के जगाधरी में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव खून से लथपथ पाया गया। अभी महिला की पहचान नहीं हुई है। डीएसपी थाना प्रभारी सहित पुलिस की विभिन्न टीमों ने मौके का दौरा किया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें इलाके से सूचना मिली थी कि किसी महिला का शव मिला है। मौके पर आकर जो हालात देखे उससे हत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है और महिला की आयु 24 से 25 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। वहीं चिरेटी गांव के सरपंच अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें महिला के शव होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचकर उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर आकर जांच की। पुलिस लड़की की पहचान करने में जुट गई है। अभी सूचना मिली थी डेड बॉडी की, मौके पे आए और अपनी जांच कर रहे हैं, जो हमारी प्रथम जांच है और प्रथम जांच से लग रहा है मर्डर का मामला है, तो हम जो हमारी कार्रवाई वो करके आगे इसमें प्रोसीड कर रहे हैं। पानीपत के मतरौली गांव में उस समय हाहाकार मच गया जब घर के सामने खड़ी एक 1.5 साल की बच्ची को वहां से गुजर रही एक स्कूल की बस ने कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह सुबह करीब 8 बजे बस बच्चों को लेने आई थी और उस समय गांव में फिरनी के मोड़ पर 1.5 वर्षीय तानिया पुत्री सुभाष घर के बाहर खड़ी थी। उसे स्कूल बस ने कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद बापोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं हादसे के बाद बस चालक बस को मौके से लेकर फरार हो गया और बच्ची के शव को पुलिस सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। पुलिस ने बच्ची के शव को पानीपत नागरिक अस्पताल में भिजवाया और मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। उधर बच्ची की मौत से परिवार में मातम छा गया है। कलायत विधानसभा के गांव कैलरम पहुंचे भाजपा कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल और पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर काला कपड़ा हवा के बीच लहराया। कमलेश ढांडा की सिक्योरिटी में तैनात कर्मचारियों ने काला कपड़ा लिए व्यक्ति को पकड़ लिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक आपस में झड़प हुई। नवीन जिंदल ने कहा कि किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति का अतिथि सत्कार होना चाहिए, मगर यहाँ के कुछ लोगों ने जो किया उससे पूरा गाँव लामबंद हुआ है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।